एक तो ये है ऑडिट की वजह से, दूसरा ऑडिट के फैसले, यहाँ रिपोर्टें आ गई हैं उन पे कुछ नहीं हुआ। जो आमिर साहब कह रहे हैं, यहाँ पे आपकी उसकी बीट का स्कैंडल आ गया, आपका बिजली घरों का, आपको याद होगा उसकी पावर की रिपोर्ट आई थी, आपकी यहाँ पे शुगर की रिपोर्ट आई थी, अद्वियात की तो कभी कराई नहीं गई। अभी उसके सामने आयल एंड कंपनी की आ गई, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कर लिया है कि ऑडिट पे बहुत बड़ा बम मार देंगे। ऑडिट सिंपली एक आप कह सकते हैं रेफरेंस बन जाता है कि वहाँ पे उस रिकॉर्ड पे आ जाती हैं चीज़ें, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जाती हैं, आके हम उसको रिपोर्ट करेंगे, मीडिया रिपोर्ट करेगा, 2-4 दिन यहाँ पे थोड़ी सी हलचल मची रहेगी, हम भी कह सकेंगे देखा हम नहीं कहते थे, वो चीज़ें ऑडिट में आ गई। अदरवाइज ऑडिट की बुनियादों पे कोई हुकूमतों के बड़े बड़े जो हैं, अगर किसी को पनिश करना हो तो और चीज़ है, कोई और आ जाए मुखालिफ हुकूमत। अदरवाइज इमरान खान साहब ने अब तक ये 4-5 जो रिपोर्ट्स हैं कुछ नहीं किया। अभी भी इन्होंने एल पे जो आई है, अभी ये पिछली मीटिंग हुई थी उसकी प्रोसीडिंग का मुझे किसी से बात हो रही थी, तो वहाँ पे फिर कमेटी बना दी है, हर चीज़ पे उन्होंने कमेटी बनी। शुगर पे अलहदा बना दी कमेटी, उसके बाद आपको वीट पे अलहदा बना दी, अब एल पे उन्होंने अलहदा बना दिया। पावर वाली तो रिपोर्ट ही गायब कर दी गई ना, जिसमें 200 बिलियन रुपीज़ था, जिसमें इनके मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व थे। कभी आपने कभी सुना उसके बाद पावर वाली रिपोर्ट क्या गई? इन्होंने कहा ना हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, और भाई उनसे आपने अगर आके पैसे कोई काम भी करवाए तो 6 दफा तो बिजली की कीमत बढ़ा चुके हैं, उसके बाद आप तो फायदा क्या, तो न्यूट्रलाइज हो गया सारी की सारी चीजें। आपने अगर 10 रुपए कम किया तो 12 रुपए आप तक बिजली बढ़ा चुके हैं। ये तो एक चीज। दूसरी मैं बात हूँ जरा शायद खकाना बासी साहब और जो मुलाकड़ा जो आमिर साहब कह रहे जानू जर्मन का टाइप लगा है, और जैसे इन्होंने कहा ये हम भी वहाँ देहातों में करते होते थे, जब हम जाते थे ना कुश्तियाँ वगैरह मेले शेले, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारे गाँव का कोई पहलवान जाता था दोदा शोदा खेलने के लिए करने के लिए, हमें फील होता हमारा पहलवान जरा थोड़ा सा अभी नीचे आने वाला है, तो हमने जाकर धूड़ मिट्टी उठानी और उठाना, कंधों पे रख के नारे मारना, जीत गया। उन्होंने अपना उठा लेना, हमने अपना उठा लेना। जब हमें पता होता था हमारा पहलवान गया, तो काम यहाँ पे वही कुछ हुआ है कि उन्होंने अपने अपने पहलवान उठा लिए सर पे। लेकिन मेरे जो अपने असेसमेंट है, एक तो शायद खकाना बाई साहब की मुझे नहीं समझ आई कि आप इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, आप जाके एक उसके ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के असिस्टेंट जो है, स्पेशल असिस्टेंट ऑन एनर्जी हैं, उनके साथ आप डिबेट करने बैठ गए। वैसे आपको मिफ्ता इस्माइल को जाना चाहिए था, जो मेरी जहन है। जरा अब्बासी साहब का अप्रोच देखें, जो बात ये ओवर कॉन्फिडेंस, या मैं उनके जहन में आई कैन गेट विद द मर्डर विद इस्माइल, ये आप आजकल देखें ना, शायद खकाना बाशब संभाले नहीं जाते। ये आमिर साहब माने ना या ना माने, हम सबसे ज़्यादा उस पर तनकीद करते नदीम बाबर साहब ने, उन्होंने पा लम्मा लिया था इनको, इनके शायद खकाना बासी साहब को चलाकी आती थी, उन्होंने बड़ी अच्छी चलाकी की है। उसूल पता क्या है भाई, नदीम बाबर में अभी 1-2 चीज़ें आ रही हैं जो हम बात करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने डिलेड ऑर्डर किए जिससे नुकसान हुआ है। बाकी चीजें हम ये तवक्को किए बैठे थे कि शायद खकाना भाई साहब आप बड़े माशाल्लाह समझदार हैं, ये 3 पॉइंट्स पे करेंगे, इस पे किए नहीं। अच्छा, अगली बात यह है कि आपको कहना चाहिए कि मैंने अगर डिबेट करनी है तो मैं इमरान खान साहब के साथ करूंगा, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप में इतनी समझ बूझ है कि आप जाके प्राइम मिनिस्टर होके आप एक उनके असिस्टेंट जो है उस पे एनर्जी के उनके साथ बहस कर रहे हैं। जरा आप इनका जरा मिजाज देखें कि वो किस तरीके के मिजाज के साथ गए हैं, क्योंकि मेरा कल समझदार बंदा होता वो पहले इमरान साहब को कहते थे हजूर ये प्राइम मिनिस्टर मैं रहा हूँ तो मेरे अगेंस्ट जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आना चाहिए, मैं और इमरान खान साहब बैठ के डिबेट करेंगे। जो बाइडन की ट्रंप की डिबेट हो सकती है, ना कि उनके आगे जो उनके वजीर हैं, वजीर वर्सेज प्रेसिडेंट नहीं होता। सो ये उनकी सबसे बड़ी दाद दें कि जिनने इनको कैल कर लिया कि भाई साहब आप जो है बाबर के साथ अब डिबेट करें। एक चीज। दूसरा, अब तक इनका क्या तरीका था शायद खकाना बासी साहब, इन्होंने टीवी चैनल्स पे जाना, जिसने इनसे सवाल करना, क्योंकि माजरत के साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से किसी ने LNG स्कैंडल कभी रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, उन्होंने कभी प्रोब नहीं किया, उनको पूरे इसका सेक्टर का, इसके मसले मसाइल इशू स्कैंडल का इसमें 90% बल्कि 99% में से किसी को नहीं पता था। ना वो आके उनसे सवालात पूछते थे, ना उनको प्रोब करते थे। 3-4 लोग हैं जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया और समझते भी हैं। अगर शायद खकान बासी साहब भी यही समझ, जहाँ पे जाते हैं रिपोर्टर को 2 मिनट में अगला एंकर को बिस्ती कर देंगे। अब उसके बेचारे के पास क्योंकि ये बैकग्राउंड नहीं होता, उसको इनकी तमाम वारदातों का पता नहीं होता कि शायद खकाना बासी साहब करते क्या रहे हैं, हुकूमतें क्या करती रही हैं, GADC पे क्या किया, टर्मिनल पे क्या किया, इन्होंने वहाँ पे कतर गैस पे क्या किया, और इन्होंने किस तरह के माल बनाए हैं, किस किस तरीके से माल की इन्होंने डील दी है। सो उनको पता चल गया था कि पाकिस्तानी साफ़ी जहल हैं, इनको तो पता ही नहीं है क्योंकि बड़ा टेक्निकल फील्ड है। और जब भी बात करेंगे तो मेरे ख्याल सादिया अफजाल के ये शो में थे आमिर साहब 92 में, उनको नहीं पता था आमिर साहब बैठे हुए, वो उस पर सादिया ने कोई आके क्वेश्चन किया, टेलीफोन पे था, चढ़ गए उन्होंने यही बात कि आप कौन, आपको जरूरत कैसे मुझसे पूछने की, आपको पता है कि आमिर साहब ने कहा, बेइज्जती कर दी एंकर की कि आप नालायक हैं, आपको पता ही नहीं है क्या आप बात कर रही हैं, और आपको ऐसे ही आप प्रोग्राम करने बैठ जाते हैं, क्या पता है आपको। अब मैं टेलीफोन लाइन पे था, मैंने कहा जनाब ज़रा आप अपनी टोन ज़रा बेहतर ही रखें, तो चले मैं पूछ लेता हूँ, जसारत कर लेता हूँ। ABC मैंने 2 एक सवाल किया, कहते मैं तो शादी पे आया हूँ तो मैं बात नहीं करूँगा, बाद में बात करूँगा। इनको पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है माजरत के साथ तैयारी नहीं करते,
शो में बैठने से पहले तैयारी नहीं कर, जनरल सवाल आप पूछेंगे, जनरल शाह जी आप पे एक जो उस पर कतर गैस के हवाले से जो आप पे स्कैंडल आता है वो 2 मिनट में बैठ के भुगता देते हैं, क्योंकि अगला उनके पास दूसरा सवाल ही नहीं है, एंकर के पास तैयारी नहीं है। या जनाब आपका नाम आता है टर्मिनल में, जी बिल्कुल झूठ है, आप बताएं जी, आगे से उसको एंकर की तैयारी नहीं है। पाकिस्तानी एंकर मादरत के साथ हाथ बांध के बैठा हूँ, वो तैयारी करके नहीं बैठते। आप किसी को बुला रहे हैं, थोड़ी सी तैयारी कर लें पूछने के लिए। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस था जिसका ये शिकार हुए शायद खकान अब्बासी साहब के, मैं किसी टीवी चैनल पर जा रहा हूँ, वो जैसे पाकिस्तानी एंकर्स को नहीं पता होता, कभी खबर नहीं की, कभी स्टोरी नहीं की, जनरल डिस्कशन होती है, जनरल डिबेट होती है, 2 मिनट में लिपटा दूंगा वट एवर। नदीम बाबर साहब पूरी तैयारी के साथ गए हैं। ये पहली दफ़ा शायद खकान अब्बासी साहब, वो कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, ये पहली दफ़ा इनसे किसी एक्सपर्ट ने, जिसको इनकी एनर्जी का भी पता है, उनको पूरे आके LNG का भी पता है, उनको तमाम उन वारदातों का पता है जो वारदातें PM नवाज, डार साहब, मिफ्ता साहब या शायद खकान साहब कर चुके हैं। ना सिर्फ उनको आके इनके बिजनेस का पता है सारे का, बल्कि वो तो पिछले 2-2.5 साल से नदीम बाबर जो हैं इनकी फाइलें देख के बैठे थे कि शायद खकान अब्बासी साहब क्या कुछ करते रहे, डार साहब क्या करते रहे। उन्होंने इनसे 2-4 सवाल डाले और यही रोला हम डालते थे कि GADC वाला जो है कि भाई साहब इससे कोई बड़ा स्कैंडल हो सकता है, मतलब है मैं क्या कहूँ, इससे बड़ा क्राइम हो सकता है कि 226 अरब, अब ये हमारे लिए खबर थी जो नदीम बाबर साहब ने वहाँ पे उन्हें रिवील की, इट्स ए बिग स्कैम। वो ये कह रहे हैं कि 226 अरब रुपया या GADC का इकट्ठा किया गया 5 सालों में। उस 226 अरब रुपये का पता नहीं है डार साहब ने कहाँ खर्च किया, और वो खर्च होना था इन्हीं पे ही, आपकी LNG पे होना था, आपकी पाइपलाइंस बननी थी, एंग्रो के जो इन्होंने बनाए बाद में डीलें की, इन्होंने वो बनाने थे, टर्मिनल बनाने थे, ईरान से गैस पाइपलाइन वगैरह आनी थी। वो ये कहते हैं 226 अरब रुपया जो था वो किधर गया है। इनसे सुई सौदरन ने पैसे मांगे कि भाई साहब हमने पाइपलाइन डालनी है। डार साहब की देखें, ये बहुत बड़ा क्राइम है जो उन्होंने किया। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, आप जब बैंकों से ले लें। उन्होंने 100 रुपये बैंकों से लिया, जिस पे 150 रुपये जो अगर बात इंटरेस्ट है, मतलब 250 अरब टोटल उनको वापस करना है। डार साहब ने उसको आके उसमें से 100 अरब नहीं दिया SNGPL को, पाइपलाइन उनको आप बैंकों से ले लो आप, और खुद अब उसको बैंकों को डबल, जो बात उन्होंने नदीम बाबर साहब ने की बड़ी अहम थी, उन्होंने कहा पहले आपने इनसे GADC ले लिया लोगों से बिजली और अपने गैस के बिलों में कि हमने पाइपलाइनें बिछानी है। जब वो बिछाने का टाइम है आपने कहा हम नहीं देते, जाएं लोन ले लें। आपने लोन ले लिया, अब लोग जो है लोन के पैसे भी दे रहे हैं बिलों में, वो GADC भी आपको पहले दे चुके हैं। और दूसरी बात यह है, डार साहब जो हैं इन्होंने मेट्रो बनानी थी इस्लामाबाद की 50 बिलियन रुपीज़ की, क्योंकि इसमें कमीशन खाना था ना, उसके पैसे थे। ज़रा देखते हैं, आपने मुल्तान की मेट्रो डाली 30 अरब की, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी आपको सर, आपने वहाँ भी पैसे डाल दिए। आपने ऑरेंज ट्रेन बनानी थी, लोन लेके कर्जे लेके $2.5 अरब की वगैरह वो बना ली। जो पाइपलाइन है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान का आपकी बिजली बननी है, आपकी गैस बननी है, आपको फर्टिलाइजर प्लांट चलने हैं, आपका सारे का सारा डोमेस्टिक आपको वो चाहिए, उसके लिए डार साहब के पास पैसे नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास इसके पैसे नहीं है। और एक और अगर शायद खकान अब्बासी साहब को, आई वाज लाफिंग कि यार ये बंदा हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, वो पता क्या कहते हैं, जब बात हुई उसकी कि ये जो आपके टर्मिनल हैं डेली आप उनको ये $5 लाख दे रहे हैं और इसके आगे बनते हैं साल के $175 मिलियन के करीब, तो पता मसूफ क्या फरमाते हैं, उन्होंने कहा जनाब ये कौन सा हुकूमत पाकिस्तान ने ये $175 मिलियन देना, ये तो सार्फिन दे रहे हैं। अब जरा अंदाजा करें, अंडरस्टैंड है कि भाई साहब सार्फिन बिल्लू में दे रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान को अदायगी की जा रही है जो आपने उनके साथ डील की थी। $175 मिलियन जो है ये कोई आपके हमारे ये सार्फिन तो जेब से वो दे रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान और उन दोनों का कोई पैसा कोई डिफरेंट तो नहीं है। वो ये कह रहे थे कि सार्फिन पैसे दे रहे हैं $175 मिलियन, आपको इसमें से क्या रहा है, और मेरी वजह से $200 मिलियन आपको बच गया। दुनिया में कभी हुआ है कि $130 मिलियन के अगेंस्ट आप $1.5 बिलियन का आप उनको प्रॉफिट दे रहे हैं? और उस वक्त जब इन्होंने किया था डॉलर $100 का था मेरे साहब 2014 में या 15 में, अब डॉलर $160 का। उस वक्त अगर पाकिस्तानी आपने कैश जाके लेना होता, बाई करनी होती थी डॉलर, उस वक्त आप उनको $2.25 करोड़ का ये डॉलर लेते थे, $2,72,000 और उनको पे करते थे एंग्रो को, जो पाकिस्तानी कंपनी है। अब इनको जाके देने पड़ते हैं $7 करोड़। सो एंग्रो ने जो हाथ मारा और पाकिस्तान को उन्होंने